हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल में डाल चुका हूं, जैसे कि बौद्ध धर्म का एमसीक्यू, जैन धर्म का हो गया, सिख धर्म का जो है मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। एसपीटी का करंट अफेयर हो गया, टॉप 250 करंट अफेयर हो गया, फिर उसके बाद स्टैटिक्स जीके का हो गया। तो बहुत सारे लगभग 50 प्लस वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग कमीशन। ऐसे पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आने का चांस इससे भी रहता है। यही पंचवर्षीय योजना को हटा के जो है हाल ही में नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का। उसका सिलेबस जो है बहुत ही हट के सिलेबस था। तो आप जो है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का जितने भी मतलब प्रीवियस जितने भी आपको जीके जीएस है उसको भी कवर करके चलना पड़ेगा। ये मतलब योजना आयोग हट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पूछेगा नहीं। योजना आयोग जो है हमारे देश के अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन और आपका जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण और उसके देश में तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान था। और इसके प्रतिपादक आपका थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और गुलजारीलाल नंदा जो है पहले उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग जो है मूलतः ये रूस से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, रसिया से लिया गया है। तो योजना आयोग का मेन काम क्या था दोस्तों? योजना आयोग का मेन काम था वो 5 वर्ष के लिए एक योजना तैयार करती थी, जो कि गरीब और आपका जो है गरीब हो, अमीर हो, मीडियम क्लास का फैमिली हो, उसके लिए एक योजना तैयार करना था, जिससे कि जो है जो गरीब तबका है उसका उत्थान हो, जो अमीर है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो और आगे बढ़े। तो जिससे जो है देश का जो है वो जीडीपी में बूस्टअप हो, और देश में आबादी देश में जो है उसका इनकम जीडीपी बढ़े, इस सब के मामले में गरीबी कम हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जो है पंचवर्षीय योजना का काल अवधि हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को ध्यान में रहे कि कौन सा योजना, कौन सा पंचवर्षीय योजना कब आया है। क्या है कि देखिए, अगर कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर कोई भी चीज़, जब तक आपको थोड़ा मोड़ा अगर डेट पे कमांड नहीं होगा तब तक आप जो है उसको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए मैंने जो है पंचवर्षीय योजना का जो है कालक्रम जो है वो पहले ही बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज में ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम ही देता हूँ। तो चलिए, जहाँ तक होगा हम लोग जो है साथ साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचवर्षीय योजना जो है ये कब आया था? 15 मार्च 1950 को जो है वो भारत में आया था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को आया। और इसको जो है ख़त्म करके 1 जनवरी 19 सॉरी, इसको जो है ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पे जो है कहाँ लाया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग और ये दोनों का काम एक ही है, बस क्या है, ये जो है इसका जो है स्वरूप बदल दिया गया है, इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन दोनों का काम एक ही है। तो आप लोग जो है इससे, और ये जो है एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है, ये किसी भी तरीके का जो है वो पैसा आवंटन नहीं करती है, बस देश के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन और देश के प्रगति में अपना अहम योगदान निभाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है वो उसको याद करते हैं। याद क्या करते हैं, बस समझना है। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, पंचवर्षीय। देखिए, पंचवर्षीय, वर्ष मतलब क्या होता है? साल, यानी 5 साल का योजना होता था। 1951 से 2017 तक चला था। तो देखिए दोस्तों, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा था, जिसमें जो है कृषि को महत्व दिया गया था। और आपका जो ये सब मैं सब बताऊंगा अगले पेज में, बस आप जो है कालक्रम याद कीजिए जो कब से कब तक था, ठीक है। दूसरा जो है 1956 से 61 तक रहा था दोस्तों, ठीक है।
तीसरा जो है 61 से 66 तक रहा था, ठीक है दोस्तों। और बीच में क्या था, बीच में जो है आपका आ गया था बीच में जो है 1966 से 1969 के बीच में आपका आ गया था 3 वर्ष का योजना आ गया था, क्योंकि बीच में ही 1965 में आपका जो है भारत के साथ युद्ध होने लगा था, और आपका जो है भारत पाकिस्तान युद्ध होने लगा था। तो इसके लिए जो है बीच में आपका जो है वार्षिक योजना चलाया गया था। तो आप उसको याद रखिएगा, वार्षिक योजना कब से कब तक चला है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, तो देखिए 1966 के बाद फिर वार्षिक योजना कब चला, 1978, यानी लगभग 12 साल का गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए ये 12 साल का गैप है। फिर उसके बाद आप जो है वो 12 साल का फिर गैप लेते हैं, यानी 12 साल के गैप पे जो है वो जो क्या है रोलिंग मतलब आपका जो है वो योजना अवकाश हुआ था। तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ थे, तो आपका जो है 3 वार्षिक योजना था 1966 से 1969। फिर चौथा योजना 1969 से आपका होगा 1974। फिर 5वां योजना जो है ना दोस्तों वो 4 साल तक था। 5वां पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए, और 5वां लोकसभा जो है दोस्तों वो जो है वो 6 साल के लिए था, आप याद रखिएगा। देखिए बीच में फिर आपका जो है 12 साल बाद रोलिंग मतलब जो है वार्षिक योजना आया था 1978 से 1980। फिर छठी योजना 1980 से 1985। फिर जो है आपका जो है 7वीं योजना 1985 से 1990, ठीक है। फिर आपका जो है वार्षिक योजना आया आपका जो है 8वीं पंचवर्षीय 1992 से 1997। फिर 9वां पंचवर्षीय 1997 से 2002। फिर 10वां 2002 से 2007 आया था। 11वां 2007 से 2012, और 12वां 2012 से 2017 आया था। तो आप याद कर लीजिएगा, बस आप ये याद रखिएगा जो बीच बीच में रोलिंग मतलब जो है वार्षिक योजना कब आया था, 1969, फिर 78 से 80, फिर 90 से 92। तो आप जो है इजीली आप याद कर सकते हैं। मतलब आप अगर बीच में जो रोलिंग प्लानिंग मतलब बीच में जो वार्षिक योजना आया है उसको अगर आप गैप को आप भर देते हैं, मतलब गैप अगर आपको जो है पकड़ा जाता है जो कब कब, तो आप आसानी से जो है उसको आप याद कर सकते हैं। तो आसानी से आप जो है याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब इस योजना को जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करते हैं। और मैंने इसमें पॉइंट वही उठाया है जो आपको जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होगा, आपका जो है झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड में आपका जो है वो जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑल इंडिया लेवल का जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सब में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, योजना आयोग, देखिए योजना आयोग होता क्या है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री, तो आपका जो है इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ है। 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, इसके जो है अध्यक्ष जो है वही होते हैं, योजना आयोग के होते थे, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कहा कि पहले भारत के प्रधानमंत्री अपने स्वतंत्र भारत के वही थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारीलाल नंदा जी थे। उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। देखिए दोस्तों, तो ये योजना आयोग जो है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष का नियुक्ति जो है या जो है प्रधानमंत्री करता है। फिर उसमें गवर्निंग काउंसिल और बहुत सारे सदस्य होते हैं, हर स्टेट के गवर्नर और ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो चलिए, अब योजना आयोग जो है, तो योजना आयोग जो है उसको भी रेगुलेट करने के लिए या फिर उसको भी लास्ट अनुमोदन देने के लिए जो है एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम है, राष्ट्रीय विकास परिषद नाम है। इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेन काम क्या था दोस्तों, ये जो है योजना आयोग जो योजना बनती थी उसको लास्ट स्वरूप प्रदान करना, और उसके बाद इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका देख रेख भी करना होता था। तो ठीक है, आप समझ गए हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1952 को हुआ है, योजना आयोग का
51 में हुआ है। और एक भी अब ये भी याद रख लीजिए 1951 में क्या हुआ है, वित्त आयोग का हुआ है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, योजना आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस पर क्या क्या चीज़ पे जोर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 1956 में दिया गया था। देखिए मॉडल पूछता है, मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है इस योजना को तैयार करने में अहम भूमिका किसका था, या फिर ये योजना जो है कौन से इसे स्कॉलर थे जिनके अध्यक्षता में, या फिर कौन से इसे स्कॉलर है जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये पूछता है दोस्तों। 1951 से 1956 पहला अवधि था, हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित था और कृषि विकास था, मतलब कृषि पे मेन बल दिया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, आपका जो है गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आपका 15 अगस्त 1950 को, 1947 से ही मनाते थे। तो आपका जो है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसी के बाद आज़ाद हुआ, तो उस समय क्या था, भारत पाकिस्तान अलग हो गया 15 अगस्त 1947 को। और अलग होने के बाद जो है हमारे देश में उस समय गरीबी थी, बेरोजगारी था, गरीबी था। तो उस समय क्या किया गया, पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया। और यहाँ के जितने भी महानुभाव थे उन्होंने देखा कि एकमात्र कृषि ऐसा सेक्टर है जिसमें विकास किया जा सकता है। तो कृषि को बल देके और उसमें जो है खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए वो जो है कृषि विकास को इस पर मॉडल दिया गया था। ठीक है, देखिए प्रमुख कार्य क्या था, इस योजना के काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है आपका हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया, ब्यास परियोजना हो गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रथम पंचवर्ष योजना में कौन कौन से जो है वो सिंचाई परियोजना वो चालू किए थे। तो आप ये सब भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट योजना चलते हैं। दूसरा है दोस्तों, देखिए 1951 से 1956 तक है इसका टेन्यूर है। और मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल है। पहला क्या था, हेराल्ड डोमर, दूसरा था पीसी महालनोबिस। और दूसरा योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या था, औद्योगिक विकास, यानी उद्योग पे मन बल देना था। क्या है कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है कृषि मॉडल पर आधारित था, उससे 5 साल में जो है थोड़ा बहुत जो है हम लोग कृषि पर आश्रित जो दूसरे देश से आयात करते थे उससे जो है थोड़ा सा बल मिला था हम लोग को, मतलब हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हो गए थे, जिसके कारण जो है अब औद्योगिक विकास पे बल देना था। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों वो नेहरू जी की अध्यक्षता में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला कारखाने का स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है वो स्टील मतलब जो है वो इस्पात कारखाने का स्थापना हुआ था। तो दुर्गापुर जो है दोस्तों वो ब्रिटेन की मदद से है। ठीक है, देखिए आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही आपका जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गापुर पूछेगा, दुर्गापुर पावर प्लांट जो है किसके मदद से बना था दोस्तों, ब्रिटेन की मदद से। और आपका जो है राउरकेला किसके मदद से बना था दोस्तों, तो वो जर्मनी की मदद से बना था। राउरकेला जर्मनी की मदद से है। अब भिलाई जो है किसके मदद से बना था दोस्तों, तो रूस की मदद से। याद रखिएगा, राउरकेला जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस हो गया, टाइम पीरियड हो गया 1956 से 51। औद्योगिक विकास पर मूल बल दिया गया था। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की इस्पात कारखाने का स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ था, इसका अवधि 61 था, 61 से 66 था। अवधि है 1961 से 1966 इसका अवधि है। और उसके बाद जो है इसमें देखिए, इसमें मूल चीज़ पे क्या चीज़ पे बल दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था क्या, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। मतलब आत्मनिर्भरता के साथ जो है कृषि एवं उद्योग का विकास था।
इसका मूल, इस पे मूल बल जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसमें जो है 1961 से 1966 जो है इसका ये जो है तीसरी पंचवर्ष योजना का समय अवधि था। इसका प्रमुख कार्य था, इस योजना के तहत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन, या जो कि रूस के मदद से बना था, ठीक है दोस्तों। बोकारो आयरन जो है किसके मदद से बना है, रूस की मदद से। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। रेलवे हो, एसएससी हो, जेपीएससी, जेएसएससी, जिस किसी का भी आप एग्ज़ाम दोगे, अब जो है उसमें पूछा जाएगा कि आपका जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्ष योजना से है और किस देश के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। एवं स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। और हरित क्रांति का शुरुआत जो है इसी के समय में हुआ था 1966 में, ठीक है। पीसी महालनोबिस, सॉरी, हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग जी थे। अब भारत में कौन है हरित क्रांति के, तो जो है वो हरित क्रांति का जो है प्रादुर्भाव मतलब विकास हुआ था पीसी महालनोबिस के, सॉरी आपका जो है पीसी महालनोबिस नहीं है, एमएस स्वामीनाथन जो है उसके अध्यक्षता में जो है वो भारत में जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, ठीक है दोस्तों। और बोकारो स्टील प्लांट रूस के मदद से और स्टील इंडस्ट्रीज़ का स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये सबसे असफल योजना रहा था दोस्तों, ठीक है। ये सबसे असफल योजना इसीलिए रहा था क्योंकि इसी योजना के तहत जो है वो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। जब भारत और चीन के बीच 8 वर्षों का एग्रीमेंट हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में, तो वो जो है पंचशील समझौता के अंतर्गत जो है 8 वर्षों का हुआ था। तो जैसे ही पंचशील समझौता का जो है वो निरस्त हुआ, उसके बाद जो है कुछ ही दिन बाद जो है चाइना जो है अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारतीय क्षेत्र पर जो है वो आक्रमण करके बहुत सारा क्षेत्र जो है वो छीन भी लिया था, जो आपका जो है मूलतः आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में है। तो चलिए उस पर हम लोग बहस नहीं करते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है पंचवर्ष योजना पढ़ना। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 1966 में अकाल सूखा पड़ा था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, योजना अवकाश। तो योजना अवकाश जो है दोस्तों कब आया था, 1960 से 1969। तीसरी पंचवर्ष योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्तों देखिए योजना अवकाश आया 3 साल के लिए, जो आपका जो है छोटा छोटा योजना चलाया गया था। उसके बाद चौथी पंचवर्ष योजना जो है 1969 से 1974 तक इसका जो है समयावधि था। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता तथा कृषि के सिंचाई का पर महत्व देना, ठीक है। भारत जो है स्टार्टिंग से ही जो है वो कृषि सिंचाई पे अधिक बल दिया करता था। कहा कि यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ के जो नागरिक थे, वो जो है कृषि सिंचाई पे ज़्यादा आश्रित से। लगभग 54% जो है अभी भी लगभग 40 से 45% जो जनसंख्या है वो कृषि सिंचाई से ही आपका जो है वो जॉब पाती है। और एक समय था जब भारत के जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए हम लोग इस सब थेसिस को पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट कम टू द पॉइंट एकदम आए और एग्ज़ाम के सिलेबस से जो भी है उसको पढ़ लिया जाए। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर पर सर्वाधिक रही। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। और इसमें प्रमुख काम क्या हुआ था दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 1969 में क्या हुआ था दोस्तों, 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ है। तो इसका प्रमुख कहा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं इसरो की स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट योजना हम लोग पढ़ते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बताए थे ये 4 साल का था, 1974 से 1978। इसमें क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल। देखिए आप याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर क्या था, वो बल देना था। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था इसमें। ये 4 साल का था, 1974 से 1978। प्रमुख कार्य था, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और आपका जो है यह पंचवर्ष योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, ठीक है।
और आपका जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो ही है 1975 से 1977 तक क्या हुआ था दोस्त, वो लोकतंत्र का गला घोटा गया था। यानी लोकतंत्र में अगर इमरजेंसी लागू होता है तो वो क्या है, बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर, राजनीति के ऊपर और वैश्विक पटल के ऊपर। तो इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ क्या लगाया गया था, आंतरिक आपात का घोषणा किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद आपका राष्ट्रपति थे और बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखिए दूसरा योजना अवकाश आया था आपका कब आया, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार में पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाया गया था। तो देखिए पहला अवकाश कब आया था दोस्तों, आपका जो है वो पहला अवकाश कब आया था 1966 से, फिर आपको जोड़िएगा था 1978, फिर उसके बाद 1978 में जोड़िएगा था 1990। तो आप याद रखिएगा इसको, मोरारजी देसाई के। फिर उसके बाद जो है वो 1977 में जो है आपका जो है इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था 1977-78 में। उसके बाद जो है मोरारजी देसाई आए और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके जो है वो वार्षिक योजना चलाया था। ठीक है, पहला गैर कांग्रेसी सरकार थे यानी जनता पार्टी का सरकार था। इसी समय 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा के जो है वैधानिक अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आपका जो है इसमें क्या था 1980 से 1984 छठी पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि का स्थापना हुआ था। नाबार्ड जो है 1982 में बना था। ठीक है, शिवरामन समिति के अनुशंसा पर जो है नाबार्ड का स्थापना हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर बोर्ड एंड। तो इसका आपका जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो है ना कृषि लागत मूल्य, यानी मतलब कृषि से जुड़े हुए जितने भी आपका उद्योग हैं, जितने भी संस्थान हैं, उसको ऋण देने का जो है वो काम करती है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आप देखिए याद भी नहीं होगा तो NABARD या 6 नंबर का अक्षर है, NABARD या 6 नंबर का अक्षर है, छठी पंचवर्षीय योजना में हो गया था। 1982 में इसका स्थापना हुआ और शिवरामन समिति के अनुशंसा पर इसका स्थापना हुआ था। तो आप याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 से 90 रहा था। रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास इसका मूल लक्ष्य था। और आपका प्रमुख काम गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाड़ा समिति इसी के समय बैठा था और गरीबी की माप के लिए किया गया था। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरी योजना अवकाश आया था। तो तीसरी योजना अवकाश कब आएगा दोस्तों, 1978 से फिर 12 साल जोड़ेंगे तो 1990 से 1992 के दौरान भारत में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो दोस्तों वो कब आई थी, 1992 से 1997 के बीच। मानव संसाधन का विकास करना था। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की गई थी। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्वीकार किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब 9वां पंचवर्षीय योजना। इस सब में कुछ ऐसा डाटा नहीं है पढ़ना, इसीलिए जो है वो छोटा मोटा पॉइंट देके हम आपको बता दे रहे हैं। बस आप ये याद रखिएगा ये कब से कब तक चला। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच चला था। न्यायपूर्ण वितरण के साथ जो है वो विकास करना था। ठीक है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2002 से 2007 के बीच था। ठीक है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का इसमें जो है क्या था, गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय दुगना करना था, यानी 2002 से 2007 करना था। तो प्रति व्यक्ति आय दुगना करना था। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय दुगने करने से आपका जो है इसका मूल लक्ष्य था। ऐसे आपको बोलेगा प्रति व्यक्ति आय आपका भारत के किस स्टेट में ज़्यादा है, तो गोवा में है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आप चलते हैं दोस्तों। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था दोस्तों 2007 से 2012 था आपका, इसका अवधि था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, इसका लक्ष्य। और आपका जो है इसमें कुछ और पढ़ना नहीं है। इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका प्रणब मुखर्जी के मॉडल पे था, जो सबसे अधिक सफल रहा था।
और 3, 4, 9 योजना जो है वो असफल रहा था। तो आप देख के भी याद कर सकते हैं। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है दोस्तों 12वीं का 2012 से 2017 रहा था। तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके बाद जो है योजना पंचवर्षीय योजना जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत योजना कोष की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1900 आपका जो 15 अगस्त को जब लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री झंडा फहराए थे, उसी समय जो है वो इसका जो है वो घोषणा कर दिए थे। जिसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह, किसके जगह पे दोस्तों? योजना आयोग की जगह जो है वो पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना की जगह जो है वो नीति आयोग आ गया था। तो नीति आयोग जो है वो जो क्या है दोस्तों, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका आपका जो है फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसके अभी प्रमुख हैं। और इसका भी मेन काम आपका वही है दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना का था। इसके अंतर्गत भी जो है दोस्तों वो योजना बनाई जाती है, चाहे सरकार वो 10 साल की बनाए, 5 साल की बनाए, 20 साल की बनाए। लेकिन योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य है क्या है? भारत में गरीबी है उसको कम करना है, निर्धनता है उसको कम करना है, बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना है। और इसके लिए जो है दोस्तों आपका जो है इसको डाटा कौन देता है? NSSO देता है। आपका जो है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा देती है भारत में कितने गरीबी है, कितने बेरोजगार है, क्या है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बस मैं स्टूडेंट हूँ, चाहता हूँ मेरे कारण जो है आपके कारण मेरा भी पढ़ाई हो जाओ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर वाचिंग।